कि जब भी प्राइस इस लाइन के ऊपर जाएगा तो आप बाई करेंगे और जब भी प्राइस इस लाइन के नीचे जाएगा तो आप सेल पोजीशन बनाएंगे। आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो, यहाँ ये प्राइस ये ब्लू लाइन के ऊपर गया बट तुरंत ही ये प्राइस रिवर्स कर गया और ब्लू लाइन के नीचे चला है। अगर आप इस पोजीशन में ट्रेड लेते यानी बाई करते तो आपका लॉस पक्का है। और एक सिमिलर एग्जांपल देखो, यहाँ प्राइस ब्लू लाइन के ऊपर गया और यहाँ एक बड़ा सा बुलिश कैंडल भी फॉर्म हुआ जो मारुबुजू कैंडल कहते हैं और 90% ट्रेडर्स यहाँ एंट्री लेगा। ये तो पक्का है कि मारुबुजू कैंडल फॉर्म होने के बाद मैक्सिमम चांस रहता है कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा। बट यहाँ क्या हुआ, मारुबुजू कैंडल फॉर्म होने के बाद भी ये मार्केट ऊपर जाने के बदले तुरंत ही नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। इस पॉइंट में 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गवाते हैं। तो इस तरह की फॉल्स बुलिश एंड बेयरिश सिग्नल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? मैं आपको सच बात बताऊं, यही ट्रेडिंग से पैसा कमाने का असली फंडा है। अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो मान लीजिए आप ट्रेडिंग से 70 to 80% टाइम प्रॉफिट कमा पाएंगे। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आप 60 to 70% ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। बट उसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आप स्ट्रेटेजी को समझते हैं। इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको जो इंडिकेटर चाहिए, यानी ये वाला जो इंडिकेटर, इसका नाम VWAP है। एट फर्स्ट मैं इस इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूं क्योंकि आपको इस इंडिकेटर का सेटिंग भी देखना है। आप ये इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे VWAP, ये वाला इंडिकेटर आपके सामने है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आप कहेंगे ये इंडिकेटर तो अलग लग रहा है, इसको जब हम सेटिंग करेंगे तो ये इंडिकेटर आएगा। एट फर्स्ट हमको जो मॉडिफाई करना होगा, इनपुट एज इट इज सेम रहेगा, किसी भी तरह का कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। स्टाइल में हम जाकर चेंज करेंगे, ये अपर बैंड, लोअर बैंड एंड ए बैंड, इसको अनटिक करेंगे एंड इस VWAP लाइन का थिकनेस को हम थोड़ा बढ़ाएंगे। देखो अब ये इंडिकेटर सेम लग रहा है। अब आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये VWAP तो लगभग मूविंग एवरेज के बराबर ही लग रहा है, तो ये VWAP एंड मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है? तो आइए हम एक बार देख लेते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स को लगाकर। हम सर्च करेंगे MA, चलो मूविंग एवरेज, ये ब्लू कलर लाइन VWAP का एंड ये ब्लैक कलर का लाइन मूविंग एवरेज का। तो ये VWAP एंड मूविंग एवरेज दोनों लाइन को तो लगभग सेम लग रहा है। ये दोनों लाइन गिरती हुई मार्केट में यानी डाउन ट्रेंड मार्केट में नीचे की ओर जा रहा है। तो ये मूविंग एवरेज एंड VWAP में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मूविंग एवरेज का मतलब कि पिछले कुछ सेशन का या कुछ दिनों का एवरेज प्राइस, बट ये VWAP लाइन पिछले कुछ सेशन का, कुछ दिनों का एवरेज प्राइस के साथ साथ उस दिन या उस सेशन का वॉल्यूम का एवरेज क्या था वो भी बताता है। और हर एक सक्सेसफुल, आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स को पूछ लो, सभी को एक बात पता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम कितना जरूरी है। आप खुद ही देखो, यहाँ प्राइस का लाइन यानी मूविंग एवरेज लाइन ऊपर गया, बट ये VWAP लाइन यानी जहां वॉल्यूम का एवरेज है वो ऊपर नहीं गया। इसका मतलब यहाँ जो अप ट्रेंड आया वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि अगर यहाँ प्राइस ऊपर जाने के साथ साथ ये वॉल्यूम ऊपर जाता तो ये अप ट्रेंड और भी लंबा चलता। यहाँ भी देखो, यहाँ मूविंग एवरेज लाइन यानी प्राइस नीचे गया बट वॉल्यूम का लाइन नीचे नहीं गया, यानी वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम आपको ये बता रहा है कि यहाँ प्राइस जो नीचे जा रहा है ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, यानी ये एक फॉल्स बियरिश सिग्नल है। बट जहां आप देखेंगे प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी गिरा, आप देखो यहाँ वॉल्यूम का लाइन इस लेवल पर था, यहाँ प्राइस का लाइन गिरा एंड साथ ही साथ वॉल्यूम यानी VWAP का लाइन भी गिरा, इसलिए यहाँ इतने लंबे टाइम तक ये बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड पर रहा। तो आपने क्लियरली एक चीज तो समझ लिया, ये VWAP एंड मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है और वो डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं कि हम इस VWAP को यूज करके ट्रेड कैसे लेंगे। तो आज हम दो टेक्निकल सेटअप को समझेंगे। दोनों टेक्निकल सेटअप का अलग अलग इंपॉर्टेंस है वो मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। हम एट फर्स्ट इस मूविंग एवरेज लाइन को डिलीट कर देंगे। हर स्ट्रेटेजी में हमें तीन चीज समझना होगा। हमें एट फर्स्ट ये VWAP तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ और एक इंडिकेटर चाहिए। वो क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। उससे पहले आप इस टाइम फ्रेम को समझो कि हमें ट्रेड लेने के लिए क्या टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए। दो टाइम फ्रेम को याद रखना होगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट या आप 3 मिनट सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप 5 मिनट या फिर 10 मिनट सिलेक्ट कर सकते हैं, बट 15 मिनट नहीं। 10 मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये VWAP आपको ज्यादा काम नहीं आएगा। इसलिए जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए ये VWAP कोई काम की नहीं है। जैसे कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। अब देखो ये 1 डे टाइम फ्रेम में ये सभी कैंडल तो VWAP के ऊपर ही फॉर्म हुआ है, तो आप कैसे ट्रेड लेंगे? इसलिए ये VWAP सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे के लिए ही बेस्ट इंडिकेटर है। तो हमने टाइम फ्रेम को 5 मिनट सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ प्राइस VWAP के नीचे आया और कौन सी कैंडल में? इस कैंडल में नीचे आया। तो हम कौन सी कैंडल में ट्रेड लेंगे? इस कैंडल में ट्रेड लेंगे। तो मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। बट आप यहाँ एक चीज ध्यान से नोटिस करो, यहाँ प्राइस VWAP के ऊपर गया और ये एक ग्रीन कलर का मारुबुजू कैंडल फॉर्म हुआ। और मारुबुजू कैंडल का मतलब कि यहाँ से प्राइस और भी ऊपर जाएगा, मैक्सिमम यही होता है और मैक्सिमम बिगिनर इस पॉइंट में बाई करता है। बट आप देखो इस ग्रीन कलर का मारुबुजू यानी बुलिश मारुबुजू कैंडल फॉर्म होने के बाद रेड कलर का एक बियरिश मारुबुजू कैंडल फॉर्म हुआ और प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया, यानी ये एक फॉल्स बुलिश सिग्नल था। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए आपको और एक इंडिकेटर यूज करना होगा, वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसका सेटिंग क्या होगा? इसका सेटिंग में इनपुट करना होगा 50 या फिर 55।
एंड इसका स्टाइल को मैं थोड़ा कर दूंगा और थिकनेस को थोड़ा बढ़ाऊंगा। तो ये मूविंग एवरेज हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें एट फर्स्ट ये समझना है कि मार्केट की ट्रेंड क्या है, क्योंकि मूविंग एवरेज इंडिकेटर से ही पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या गिर रहा है। उसके लिए हमें और एक चीज करना होगा, ये टाइम फ्रेम को 5 मिनट नहीं 15 मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो टाइम फ्रेम को जैसे ही हमने 15 मिनट में कन्वर्ट किया, आप देखो क्या मैजिक होता है। ये बिटकॉइन यानी ये जो प्राइस ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है एंड कभी कभार ये मूविंग एवरेज के बराबर चल रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये प्राइस डाउन ट्रेंड पर ही है। और जब ये ट्रेंड चाहे वो क्रिप्टो हो, गोल्ड हो या फिर किसी भी स्टॉक का हो, जब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड पर होता है, प्राइस डाउन ट्रेंड पर होता है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा। तो उस टाइम आप बाइंग पोजीशन मत बनाइए। चाहे ये VWAP आपको बाइंग सिग्नल दे, फिर भी आप बाइंग पोजीशन मत बनाइए। अगर आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो इस तरह की चीज होता रहेगा जो आपने देखा यहाँ। VWAP से आपको इस तरह की बाइंग सिग्नल मिलेगा। प्राइस कभी कभार VWAP से ऊपर जाएगा, यानी आपको एक बाइंग सिग्नल देगा, बट आपको ध्यान में रखना होगा ये एक फॉल्स बुलिश सिग्नल है। वो आपको कैसे पता चलेगा, बस इस 5 मिनट को आप 15 मिनट में कन्वर्ट करेंगे और इस ट्रेंड लाइन से यानी ये मूविंग एवरेज लाइन से आप देख पाएंगे मार्केट की एक्चुअल ट्रेंड क्या है। ये तो कोई भी कह सकता है, जो सबे ट्रेडिंग सीखा वो भी कह सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड पर है। और जब प्राइस डाउन ट्रेंड पर रहेगा तो आप बाई करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। एक आध बार कमा सकता है, बट उससे आप ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, आप पैसा गवाएंगे। और जब मार्केट इस तरह की डाउन ट्रेंड में होगा तो आप उस टाइम सेल पोजीशन बनाने के बारे में ही सोचेंगे। तो चलिए फिर से मैं 5 मिनट करने पर ही जाता हूँ। हमारा स्ट्रेटजी में क्या था कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 15 मिनट का चार्ट देखना होगा। तो हमने 15 मिनट सिलेक्ट किया। तो अब देखो यहाँ प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी यहाँ बाइंग सिग्नल है, तो यहाँ हम बाई कर सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ कौन सी कैंडल VWAP के ऊपर गया, इस कैंडल, तो हम इस कैंडल में बाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ बाई करेंगे। बाई कर लिया, इसका कलर हमने सिलेक्ट कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, पिछले कैंडल का लो। इस कैंडल का लो हो गया हमारा स्टॉप लॉस। हमारा प्रॉफिट 1:2 रेशियो। तो इस पॉइंट में आकर हम इस ट्रेड को सेल करेंगे। अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं तो और भी ट्रेल कर सकते हैं, वो आप मार्केट की सिचुएशन एंड आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी देखकर ही आप डिसाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जो VWAP एंड EMA 50 का कॉम्बो। अब हम दूसरा सेटअप को यानी स्ट्रेटेजी को समझेंगे। ये दूसरा स्ट्रेटेजी और एक एडवांस है। इस स्ट्रेटेजी का नाम VWAP प्लस प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, यानी इस स्ट्रेटेजी में हम एक VWAP इंडिकेटर के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी यूज करेंगे। इसलिए इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी रेशियो बहुत ही अच्छा है, जो आप खुद देख पाएंगे। इस स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना होगा, आपको एट फर्स्ट इस चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। सेकेंड, आपको मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड समझना होगा प्राइस एक्शन के थ्रू। एट फर्स्ट आपको किसी एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा। मान लो कि आपने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ एक लो बनाया, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ एक लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ आया, यहाँ एक लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ एक लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ एक लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ एक लो बनाया। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये सभी पॉइंट को कनेक्ट करना होगा। आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे जहां ये अपर पॉइंट कनेक्ट हुआ और हमें और एक ट्रेंड लाइन चाहिए जहां हम इस लोअर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ये मोटामोटी एक जोन बन गया। प्राइस इस जोन में आया फिर ऊपर गया, इस जोन में आया फिर ऊपर गया, इस जोन में आया फिर ऊपर गया, इस जोन में आया फिर यहाँ गया, इस जोन में आया फिर ऊपर गया, इस जोन में आया फिर ऊपर गया। इसको ही प्राइस एक्शन कहता है। प्राइस एक्शन का सिंपली समझ लो कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ इस ट्रेंड जोन से आपको क्या पता चला, प्राइस यहाँ लो बनाया, फिर से यहाँ लो बनाया, यानी लोअर लो बनाया, यानी प्राइस का अल्टीमेट जो मूवमेंट वो डाउन ट्रेंड पर है। अगर आप इस टाइम फ्रेम को 15 मिनट के बदले 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको और भी क्लियर पता चलेगा। देखो तब आपका ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको और भी क्लियरली पता चलेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि इस डाउन ट्रेंड पोजीशन में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना चाहिए। सिंपल आंसर कि इस डाउन ट्रेंड पोजीशन में प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग पोजीशन यानी शॉर्ट सेलिंग करना होगा। तो बस आपको वही करना है। जब भी प्राइस ये VWAP के नीचे आएगा तब भी आप सेल पोजीशन बनाएंगे। ऐसे आपको 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो हमने इस एरिया में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। अगर हम इसको थोड़ा जूम करेंगे, एट फर्स्ट हम इस ड्राइंग को डिलीट करेंगे। यहाँ ये प्राइस VWAP लाइन के नीचे आया तो हम इस कैंडल में सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ हमने सेल पोजीशन बनाया, फिर इसका कलर में ब्लैक कर देता हूँ। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, पिछले कैंडल का हाई, तो इस कैंडल में हमने स्टॉप लॉस मार्क किया। तो हमारा प्रॉफिट हमने सेल पोजीशन बनाया यहाँ से स्टॉप लॉस का 2 गुना। तो यहाँ तक हमें इस पॉइंट में आकर हम 2 गुना प्रॉफिट बुक कर लिया कि यहाँ से मार्केट तो और भी गिर रहा है तो हम क्यों ना और भी प्रॉफिट कमाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रॉफिट को ट्रेल करना होगा। इस पॉइंट में आकर आपके पास जो क्वांटिटी होगा, मान लो आपने 100 पॉइंट खरीदा, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर स्टॉक्स हो, जितना क्वांटिटी आप सेल करेंगे उसका 50% आप इस पॉइंट में आकर एग्जिट करेंगे। यानी मान लो 100 आपने सेल किया था तो इस पॉइंट में आकर आपने 50 बाई कर लिया, यानी 50 क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया। बाकी 50 क्वांटिटी को आप होल्ड करेंगे और भी प्रॉफिट कमाने के लिए। बट आपको ध्यान में रखना होगा तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होना चाहिए। आप जिस पॉइंट में बाई करेंगे, जिस प्राइस से बाई करेंगे उससे लो होना चाहिए। आपने जो प्रॉफिट कमाया उसका 50% यानी 1:1 आप स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा
और इस पॉइंट में आकर आप बाकी 50% जो यूनिट आपके पास है वो बाई कर लेंगे। आप ये सेम प्राइस एक्शन अप्लाई करके जहां मार्केट अप ट्रेंड होगा वहां आप बाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको या तो 15 मिनट या फिर 1 आवर चार्ट में जाना होगा। 1 आवर चार्ट प्राइस एक्शन के लिए बेटर होता है। आप एट फर्स्ट किसी एक पॉइंट को मार्क करो। हमने ये पॉइंट मार्क किया, ये था प्राइस का फर्स्ट लो, ये था दूसरा लो, ये हो गया तीसरा लो, ये फोर्थ, इस तरह ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये था लो, अगले लो पिछले लो से ऊपर फॉर्म हुआ, ये लो पिछले लो से ऊपर फॉर्म हुआ, अगले लो पिछले लो से ऊपर फॉर्म हुआ। इसी तरह हर एक लो पिछले लो से ऊपर फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब लो हायर लो बना रहा है। अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन और एक ट्रेंड लाइन। मार्केट की एक्चुअल जो ट्रेंड, जो मूवमेंट, वो इस पॉइंट में आप ट्रेंड पर है। तो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद इस चार्ट को सीधा 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हमने सभी ड्राइंग को इरेज कर दिया। तो हम कौन सी कैंडल में बाई करेंगे? जिस कैंडल वी वेब लाइन के ऊपर फॉर्म होगा। कौन सी कैंडल फॉर्म हुआ? इस कैंडल में हम ट्रेड लेंगे। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। तो हमने यहाँ बाइंग पोजीशन बनाया। स्टॉप लॉस कहाँ डिसाइड करेंगे? पिछले कैंडल का लो। बट क्या इस पॉइंट में हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए? क्योंकि ये इतना छोटा स्टॉप लॉस तो कभी भी हिट हो सकता है। इसलिए हम नेक्स्ट कैंडल में जाएंगे और यहाँ स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे एंड इसका कलर हम रेड करेंगे। देखो, ये मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि वहाँ कौन सी कैंडल फॉर्म हो रहा है, कितना लेंथ का बॉडी कितना है। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा कि आपको स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आपको मिनिमम एक फेयर वैल्यू रखना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट तो रखना ही चाहिए स्टॉप लॉस। उस हिसाब से हम यहाँ एंट्री किया, यहाँ तक हो गया हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट 138 एंड उस हिसाब से हम 2 गुना प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ आकर हम सेल करेंगे, ट्रेड से एग्जिट करेंगे। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया तो हम और भी तो प्रॉफिट कमा सकते हैं ना। उसके लिए हमें जो प्रोसेस फॉलो करना होगा उसको ट्रेलिंग कहते हैं। ट्रेलिंग का मतलब कि इस पॉइंट में आकर आप टोटल जो अमाउंट यानी जो क्वांटिटी बाई करेंगे, मान लो आपने 100 बिटकॉइन या फिर स्टॉक्स बाई किया, तो आप इस पॉइंट में आकर उसका 50% यानी 50 क्वांटिटी सेल कर देंगे एंड बाकी 50 क्वांटिटी को आप होल्ड करेंगे और टाइम के लिए, ताकि आपको और भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले। बट आपको ये स्टॉप लॉस ऊपर ले जाना होगा। आपका फर्स्ट एंट्री एंड एग्जिट पोजीशन का 50% एरिया होगा आपका स्टॉप लॉस, यानी यहाँ तक आपने स्टॉप लॉस मार्क किया और यहाँ से आप और भी 2 गुना प्रॉफिट कमाएंगे। कहां तक? लगभग इस पॉइंट तक। इस पॉइंट में आकर आप बाकी क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। और एक प्रोसेस भी है, जब तक ना एक कैंडल ये वी वेब के आसपास आता है तब तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी यहाँ तक आया तो आप यहाँ से यहाँ तक भी, इस कैंडल तक भी होल्ड कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से एंड आपके अंदर कितना रिस्क लेने का क्षमता है उस हिसाब से आप ये ट्रेडिंग करिए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने ये वी वेब प्लस EMA 50 एंड वी वेब प्लस प्राइस एक्शन जो मेरा फेवरेट उसका समझ लिया और सही से मार्केट की सिचुएशन देखकर यूज करना सीख गया, तो आप एज ए बिगिनर्स भी 60% से ज्यादा टाइम प्रॉफिट कमा पाएंगे। और जब आपका और भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका ये विन परसेंटेज 75 to 80% हो जाएगा। बट उसके लिए आप एट फर्स्ट इस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअसली 15 से 30 दिन प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, रियल ट्रेड मत लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप कैपिटल लगाइए। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी का रिटन फॉर्मेट PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF टाइप करिए, मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले, हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।